कांग्रेस की कहानी ये है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन से लेकर के और आम आदमी पार्टी के अभियान तक सबसे ज़्यादा जो निशाना साधा वो कांग्रेस के नेताओं पर साधा। सब मनमोहन सिंह हो, प्रणब मुखर्जी हो, सोनिया गांधी हो, जितने कांग्रेस के नेता थे सबको उन्होंने, शीला दीक्षित हो, सबको भ्रष्ट बता के और करके उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया था और कांग्रेस के यहाँ से सत्ता छीनी थी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सत्ता कांग्रेस के यहाँ से छीनी थी। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तो लड़ाई उस जमीन की है जो कॉमन है, जो खेत कॉमन है, लड़ाई तो उसकी है। तो साथ भी तो लड़े थे ना सर? साथ तो लड़े थे मजबूरी में लड़ना पड़ा था। साथ वो प्रयोग विफल रहा। वो उम्मीद किए करे थे, दिल्ली में ही साथ लड़े थे और दिल्ली में प्रयोग विफल रहा, 0 सीटें आई लोकसभा में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पंजाब में अलग अलग लड़े, वहाँ कांग्रेस को 7 सीटें मिली। तो वो लड़ाई उनकी है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है कोर्ट से, उनकी पूरी पार्टी को, वही चेहरा है अपनी पार्टी का, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक चुनौती तो बढ़ी है। वो पंजाब में भी बढ़ी है, दिल्ली में भी बढ़ी है और गुजरात में भी बढ़ी है, गोवा में बढ़ी। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस का ही करेगी। तो इसलिए कांग्रेस की चिंता स्वाभाविक है। इसीलिए कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे प्रकरण को मिली भगत के रूप में चित्रित करे। वो ये कहे कि देखिए सीबीआई ने पहले बीजेपी के कहने पर आरोप लगाए और उसके बाद बीजेपी के कहने पर आरोपों को कमज़ोर किया। तो कोर्ट के सामने क्या, कोर्ट जो आरोप आएंगे उसके आधार पर फैसला देगा। तो कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की मिली भगत के रूप में चित्रित करेगी ताकि कांग्रेस अपनी जमीन बचा सके। उसकी पूरी रणनीति यही है। दूसरा, अगर आपने कांग्रेस के नेताओं को ट्वीट देखो, पवन खेड़ा का, गुरदीप सप्पल का और नेताओं का, उन्होंने पूरा पुराना सबका नाम लिया है कि जिन जिन पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे और कहा कि भाई आप तो रोए, एक आरोप आप पर लगा और आप जेल गए, आपने कितने लोगों पर लगाए, उनके लिए कब रोएंगे। इस तरह से यानी उन्होंने ये मैसेज भी लोगों को देने की कोशिश की है कि ये इनकी उनकी मिली भगत है और ये झूठे आरोप तो ये भी लगाते रहे। तो कांग्रेस इस तरह अपना बचाव कर रही है। मैं पूर्णिमा जी की बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस के पास ये मौका था बीजेपी को घेरने का कि भाई जब रामलीला मैदान में सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल को गले लगा करके और सांत्वना दे सकती हैं तो आज वो कह सकती थी कि भाई, लेकिन कहें कैसे, एफआईआर तो कांग्रेस ने दर्ज कराई थी। एफआईआर कोई बीजेपी थोड़ी दर्ज लेके गए थे, एफआईआर अजमाकन गए थे। तो कांग्रेस उस पूरे उसको एक तरफ ये भी बताना है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ आरोप राजनीति प्रेरित लग रहे हैं, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को उससे अलग रखना चाहती है। वो चाहती है कि आरजेडी पर जो आरोप लगा है वो राज्य प्रायोजित है, जो उद्धव ठाकरे के लोगों पर लगे या शरद पवार के लोगों पर लगे या कांग्रेस नेताओं पर लगे, वो तो राज्य प्रायोजित है। आम आदमी पार्टी लगाया वो सही था कि नहीं था? कांग्रेस भी तो कुछ सोच के ही लगाई होगी, पूरा पेपर दिया था, पूरे प्रमाण दिए थे सर, पूरे प्रमाण दिए थे, कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कोर्ट से ऊपर फिलहाल खारिज कर दिया है। उत्तर देंगे ना आप? काहे वो मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, मैं उत्तर दे रहा हूँ। अब आप मुझे बोलने तो दीजिए प्रभु। नहीं, सवाल तो वो करने के लिए प्रतीक्षा जी काफी है। अगर हम लोग एक दूसरे से सवाल करने लगेंगे तो फिर कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। एक केवल सवाल किया हुआ आपसे जी। देखिए, वो जो है आरोप सही था या गलत था, ये तो अदालत ने जो कल फैसला दिया उसके आधार पर हम कैसे मान लें। हम तो ये, जब अदालत कह रही है कि कोई सबूत ही नहीं है, उसे चार्जशीट का ही संज्ञान नहीं लिया, उसको खारिज कर दिया, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि आरोप सही था। अभी तो हाईकोर्ट में जब जाएगा मामला, हाईकोर्ट का संज्ञान लेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता जाए, जो पक्ष वहां से जीतेगा उसका दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए मतलब आरोप हमने तो कभी भी, जब वो आरोप ये कोर्ट में फैसला नहीं भी आया तब भी मैं कहता था कि भाई आरोप है, ये फैसला तो अदालत का, किसी पर भी लगे आरोप। मेरा कहने का मतलब है, हम चूंकि राजनीतिक प्रश्न में बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रश्न में बात कर रहे थे, कांग्रेस की दुविधा है कि वो इस दुविधा से कैसे निकले। इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को बाकी दलों से अलग रखना चाहती है। इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं जिन पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयां हुई हैं, उनसे आम आदमी पार्टी को अलग रखना चाहती है। वो ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत है, बाकी दलों पर जो लग रहा है वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। इसलिए कांग्रेस एक ये बना के रखना चाहती है, क्योंकि उसको गोवा, गुजरात, अब उसको खतरा समझ में आ रहा है। आप किसी कांग्रेस नेता से बात करिए, वो यही कहता है। ये तो कल मैंने कई लोगों से बात की, बोले ये तो इनका प्रोजेक्ट है बीजेपी का, उन्होंने इसीलिए इनको छोड़ा है ताकि हमें चेकमेट कर सकें। तो ये उनका एक स्टैंड है। आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। कल से आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल फिर से मैदान में आएंगे,
संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सारे नेता जो है ये हमलावर होंगे, वो बीजेपी पे भी होंगे, कांग्रेस पे भी होंगे, और तो निश्चित रूप से इसका एक परसेप्शन के लेवल पे फायदा तो मिलता ही है। और अभी जैसे कहा ना कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव नहीं हुआ, तो मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही है, अवधेश जी कह रहे हैं कि सड़क का मुद्दा, यमुना के पोल्यूशन का मुद्दा, ये सारे मुद्दे सत्ता पे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल आए किस मुद्दे पे सत्ता में थे? आए थे अपनी ईमानदारी पर। देखिए, दो नेता इस देश में ईमानदारी के नाम पर उनको बहुत समर्थन मिला, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अरविंद केजरीवाल। इसीलिए दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49% वोट मिलता था और 7 की 7 सीटें जीती थी। लोग कहते थे ऊपर नरेंद्र मोदी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 49% वोट आम आदमी पार्टी को मिलता था, उतने ही वोट कम हो जाता था बीजेपी का, और बीजेपी का आम आदमी पार्टी स्वीप करती थी। इस बार क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल पर जो दाग लगा शीश महल और इस शराब घोटाले का, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा 9% वोट, जो 10% वोट विधानसभा चुनाव में मिलता था, लोकसभा में नहीं मिलता था, वो बीजेपी को शिफ्ट कर गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।